जॉन विक मूवीज का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड है, जिसमें हाई टेबल, ब्लड ओथ, एक्सकम्युनिकाडो और असैसिन का पूरा सिस्टम है जो कि एक हायरार्की को फॉलो करता है और इस पूरे यूनिवर्स पे क्राइम सिंडिकेट्स रूल करती है जिसको द हाई टेबल कहा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो तुमने मिस कर दी होगी या फिर जॉन विक चैप्टर 2 के बारे में पता नहीं है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले इस मूवी में द मार्कर को यानी कि द ब्लड ओथ को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि एक सोलम प्रॉमिस होता है जो तुम दूसरे को देते हो एक फेवर के बदले। और अगर तुमने ये मार्कर किसी इंसान को दे दिया तो वो पूरी जिंदगी में कभी भी आकर तुमसे एक काम करने के लिए कह सकता है और तुम्हें वो कंप्लीट करना ही होगा। भले ही मार्कर होल्ड करने वाला बंदा तुम्हें कुछ भी करने के लिए कहे, तुम्हें वो करना ही होगा बिना कोई क्वेश्चन पूछे। अगर तुम वो करने से मना कर देते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर तुम मार्कर होल्ड करने वाले को मारने की कोशिश करते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर तुम भागने की कोशिश करते हो तो फिर भी तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम्हारे सर पर कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा और तुम पूरे सिटी के असैसिन्स का टारगेट बन जाओगे और ये असैसिन्स तुमको तब तक हंट करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। और इसी मार्कर का इस्तेमाल करके सैंटिनो दो एंटोनियो ने चैप्टर 2 में जॉन विक को अपना एक काम करने के लिए मजबूर किया था। अब तुम ये पूछोगे कि जॉन विक ने एंटोनियो को मारकर दिया ही क्यों? तो भाई तुम्हें चैप्टर 1 से जॉन विक का वो इम्पॉसिबल टास्क याद है? वो इम्पॉसिबल टास्क पूरा करने के लिए जॉन विक एंटोनियो के पास गया था, जहाँ जॉन विक ने एंटोनियो को मारकर दिया, जिसके बदले में एंटोनियो ने उसको भाई इन्फॉर्मेशन और मैन पावर प्रोवाइड की, जिसकी वजह से जॉन विक अपना इम्पॉसिबल टास्क पूरा कर पाया। और यही जॉन विक की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि चैप्टर 2 में एंटोनियो अपना फेवर लेने के लिए वापस आता है, जहाँ वो जॉन विक को ये मारकर देकर अपनी खुद ही की बहन को मारने के लिए कहता है ताकि वो हाई टेबल में उसकी जगह उसकी सीट ले सके। अब ये हाई टेबल क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर 2 में हमें हाई टेबल से ऑफिशियली पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये हाई टेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 12 बहुत ही पावरफुल क्रिमिनल फैमिलीज से मिलकर बना है, जहाँ इस यूनिवर्स में सबसे ऊपर हाई टेबल रूल करता है और इसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है। जहाँ भाई इस हाई टेबल का काम है रूल बनाना, जो कि पूरी दुनिया को फॉलो करने ही पड़ेंगे और इन नियम्स को लागू करवाने का काम भी इस हाई टेबल का ही रहता है, जो कि वो अपनी कॉन्टिनेंटल होटल्स की मदद से करता है। और इस यूनिवर्स में भाई हाई टेबल के पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स इशू कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को बिना किसी रीजंस के मरवा भी सकते हैं। जहाँ ये पूरा सिस्टम एक हायरार्की के हिसाब से काम करता है, जिसमें सबसे नीचे आते हैं असैसिन, फिर उसके ऊपर आता है कॉन्टिनेंटल, फिर उसके ऊपर आता है असैसिन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके ऊपर आता है हाई टेबल की कोई क्राइम फैमिली, उसके ऊपर आता है द हाई टेबल और सबसे ऊपर आता है द एल्डर। और भाई एल्डर की अथॉरिटी एब्सोल्यूट है, उसके डिसीजन पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। इसके बाद हाई टेबल अपना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करवाने के लिए अपने एक एडजुडिकेटर को भेजता है, जिसके पास हाई टेबल की पूरी अथॉरिटी होती है और वो फ्रीली डिसीजन ले सकता है। और ये एडजुडिकेटर हमें चैप्टर 3 में देखने को मिली थी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद इस मूवी में ब्लड ओथ यानी कि मार्कर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और इस पूरी यूनिवर्स में 2 रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। पहले, नो बिजनेस ऑन दी कॉन्टिनेंटल ग्राउंड, यानी कि कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पे किसी भी तरीके का खून खराबा नहीं होगा। और दूसरा है रिस्पेक्ट द मार्कर, यानी कि अगर तुमने किसी को ब्लड ओथ दिया है तो तुम्हें वो कंप्लीट करना ही होगा। इसके बाद इस मूवी में हमें एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, यानी कि असैसिन्स का एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करता है। इसके बाद इस यूनिवर्स में भाई कोड्स और रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इस यूनिवर्स के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है: मार्कर की रिस्पेक्ट करो, कॉन्टिनेंटल रूल्स को फॉलो करो और कॉन्ट्रैक्ट्स को मानो। और इन रूल्स को तोड़ना तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। जहां हम ये देख भी सकते हैं, जब मूवी के एंडिंग में जॉन विक कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पे एंटोनियो को मार के कार्डिनल रूल ब्रेक करता है, उसके 2-4 घंटे बाद ही उसको एक्सकम्युनिकाडो कर दिया जाता है और पूरे शहर के असैसिन्स उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद इस मूवी में अटेंशन टू डिटेल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से ये मूवी एकदम रियलिस्टिक लगती है। जब सबसे पहले जॉन विक इस मूवी में मोजन ड्रिल नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ इस टेक्निक में 2 गोलियां एनिमी के चेस्ट पे मारी जाती है और 1 गोली एनिमी के हेड पे मारी जाती है। जहाँ इस मूवी के डायरेक्टर चार्ल्स स्टेलेंस्की इस मूवी के एक्शन को बहुत ही रियलिस्टिक रखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवी के सभी एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से कोरियोग्राफ किया है। इसके बाद इस मूवी में न्यूयॉर्क के अलावा भी हमें बहुत सारी सिटीज दिखाई जाती है, जो ये बताता है कि भाई कॉन्टिनेंटल और हाई टेबल सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बाद इस मूवी में हाई टेबल और उसके रूल्स को ऑफिशियली पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक्शन सीक्वेंस को रियल लाइफ मिलिट्री ट्रेनिंग के एक्शंस को भाई इंस्पायर होकर शूट किया गया है। और ये भाई वो पहली मूवी थी जिसमें भाई जॉन विक कॉन्टिनेंटल और हाई टेबल के सबसे बड़े रूल को तोड़ देता है, जो ये दिखाता है कि भाई जॉन विक बदला बहुत ही सीरियसली लेता है।
फर्क नहीं पड़ता कि तुम हाई टेबल के लिए काम करते हो या खुद हाई टेबल ही हो। अगर तुमने जॉन विक को उंगली की तो जॉन विक आएगा और तुम कहीं भी बैठे हो वही खड़े खड़े तुम्हारी खोपड़ी खोल देगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मूवी में भाई जॉन विक ने इतने लोगों को मारा था जो कि नंबर कहीं से भी कम नहीं है। और ऐसे इस मूवी में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और कॉम्प्लेक्स चीजों को दिखाया गया था जो इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी बनाता है। और इसी मूवी ने जॉन विक चैप्टर 3 को सेट किया था जो कि अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन मूवीज में से एक मानी जाती है। और ये था वो सब कुछ जो तुम्हें जॉन विक चैप्टर 2 के बारे में पता नहीं था या फिर तुमने मिस कर दी। बाकी अगर तुम्हारे इसके अलावा भी कोई सवाल से तो वो कमेंट्स में जरूर पूछ। और ये वीडियो पार्ट 2 है, तो अगर पार्ट 1 देखना चाहते हो तो उसके लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने चैप्टर 1 के बारे में, सभी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से बात की है। मैं मिलता हूँ चैप्टर 3 के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।